हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉस एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से हैं। आज डेट है 1 जुलाई 2023 और हम अगेन नेक्स्ट वीक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें कौन से पेयर्स के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जिनको अवेल करके हम नेक्स्ट वीक में बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी बन जाए, लेकिन एनालिसिस कमाल के हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें, सारे एनालिसिस देखें, ताकि जब आप उन पर्टिकुलर पेज के ऊपर एनालिसिस करें तो आपको एनालाइज करना में जो है वो आसानी आए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो, जैसे कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीक से लाइव भी आऊं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पर मिल सके। तो आपको पता है, मैं हमेशा लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको हमेशा दिखाता हूं। हमारा लास्ट वीक था 26 जून टू 30 जून, और टोटल मैंने आप भाइयों को जो सिग्नल्स दिए वो मैंने दिए थे 11। ठीक है, 11 दिए, जिसमें से हमारे एक से हमने लॉस बुक कर लिया और एक ट्रेड हमारी अभी करंटली -75 पिप्स लॉस में जा रही है, जो कि कल -25 में थी, लेकिन मार्केट दोबारा से रिवर्स हुई है यूएसडी कैड के ऊपर। आपने मंडे मॉर्निंग को इस ट्रेड को क्लोज कर देना है। ठीक है, चलें, टोटल हमारे जो नेट पिप्स बने वो बने 307 पिप्स। ये हमारे नेट पिप्स बनते हैं लास्ट वीक के। 11 सिग्नल्स में से 9 सिग्नल्स हमारे एक्यूरेट गए, दो से हमने एक से हमने लॉस बुक कर लिया और एक का हम मंडे को लॉस बुक कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल में गेन है, और कोई भी अगर ये कहता है कि जी ये गेन कम है, तो उनके लिए भाई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। वो फिर देखें कि उनको फिर किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप भाई जानते हैं कि मेरा फेसबुक पे अपना पेज भी है डॉन फॉरेक्स एकेडमी के नाम से, लेकिन इसका जो नेम है वो डॉन फॉरेक्स एकेडमी रियल है। ठीक है, यही यही नेम मेरा टेलीग्राम पर भी है। अगर आप में से जो भाई मेरे साथ चैट करना चाहते हैं, मेरे से राब्ता करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे आपकी स्क्रीन पे जो है वो मैंने नेम बता दिया। आप जब इस नेम को सर्च करेंगे तो आप मुझे वहां पे जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और जो फ्री में वीआईपी सिग्नल्स चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में फॉर एग्जांपल 3 सिग्नल्स दिए, तो एक सिग्नल मैं अपने फ्री ग्रुप में भी देता हूं, तो उसका भी जो नेम है वो मैंने वीडियो में डाल दिया। आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। सेम वैसे ही आपने टाइप करना है। ठीक हो गया, चलें हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे मुझे फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पे भी मेरे एनालिसिस जो है वो आपको मिलते रहा करेंगे। तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है एज यूजुअल, वो आप भाइयों को मालूम है कि वो गोल्ड का है, और गोल्ड को एनालाइज हम करेंगे। बाकी हमारे जो एनालिसिस हैं वो D1 के चार्ट पे आएंगे। अभी आप देखें कि मार्केट ने ये एक अपना साइकिल बनाया था, स्टेप्स ले लेके मार्केट बुलिश में आपको देखने को मिली, फिर मार्केट स्टेप्स ले लेके डाउन में आई। चांसेस थे कि मार्केट जहां तक फॉल कर सकती है, लेकिन मार्केट ने यहां से ही अपनी ग्राउंड बनाई है, अपनी सपोर्ट बनाई है, और मार्केट अपसर में मूव कर रही है। अब आप गौर करें, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट अपनी सपोर्ट लेके अपने स्टेप्स बना के अपने जा रही थी, अब सेम वही चीज अब हमें यहाँ पे भी देखने को अब मिल रही है। यानी कि अब मार्केट अपना यहाँ पे मार्केट अपनी ग्राउंड बनाई, स्टेप लिया, अब गई, अब जहां से अपना स्टेप लेगी मार्केट, एंड गेन मार्केट अपसर में जाएगी, और यहाँ पे जाएगी, फिर फॉल करेगी, अपना यहाँ पे स्टेप बनाएगी, एंड देन मार्केट अगेन आपको अपसर में देखने को मिल सकती है। डॉलर मुझे लगता है कि अब अमेरिका इसको जो है वो बुलिश में लेकर आएगा। उसकी वजूहात हैं क्योंकि अब अमेरिका को मालूम है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 टाइम जो है टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं इसी साल में। आगे भी वो कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी है, लेकिन अब क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन जो है वो 4% पे आ चुकी है, और उनको लगता है कि अब हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम अगर अपना डॉलर को मजीद जो है वो बूस्ट भी करते हैं,
विदाउट इंक्रीजिंग एनी इंटरेस्ट रेट, तो भी हम अपना इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3 तक ले आएंगे, 2.5 तक ले आएंगे, लेकिन उनका जो मेन टारगेट है वो 2% है। लेकिन उनको लगता है कि अब हमें सिर्फ 2 मरतबा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत शायद पेश आए और हम अपना इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे लेकर आ जाएंगे। उसके बाद ये डॉलर इंडेक्स को फॉलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक हो गया। अभी के लिए मार्केट अपनी ग्राउंड नहीं, अब ये शेयर में आपको देखने को मिल सकता है। जब तक डॉलर इन्फ्लेशन 2% पे नहीं आ जाता, ये बात को अंडरस्टैंड करें, आपका डॉलर करेंसी इंडेक्स आपको बाय में देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का एनालिसिस हमने लास्ट वीक में भी किया था और हम इसके ऊपर सेल में थे और मार्केट इसकी फॉलिंग में गई भी। अभी आप देखें तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड है ये अब यहाँ से अपनी जो है वो रिट्रेसमेंट करेगा एंड ये अगेन जो है फॉलिंग की तरफ जाएगा। पहला आपका जो टारगेट है, जो हमारे प्रीवियस थे वही टारगेट है। पहला आपका है टारगेट 1875 एंड देन 1815। ठीक हो गया। आपको मालूम है कि 1867 पे मार्केट का एक गैप भी मौजूद है और हमें ये भी मालूम है कि अमेरिका अभी डॉलर इंडेक्स को वीक नहीं करेगा, मतलब गोल्ड आपका फॉलिंग की तरफ जा सकता है। और आपको मैं एक और बता दूं, यानी कि हेज फंड्स जो कंपनीज हैं, कल उन्होंने जो हैं वो बाइंग अपनी क्लोज की हैं और शॉर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो उन्होंने ऐड की हैं। मतलब आपको नेक्स्ट वीक गोल्ड फॉलिंग में देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटीज को देखें। अगला पेयर आपका आ जाता है जी पाउंड यूएसडी का। पाउंड यूएसडी की अगर हम बात करें तो मुझे ये ओवरऑल सेलिंग में लग रहा है, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ वाइब्स आ रही हैं कि चांसेस बन सकते हैं कि ये यहाँ से दोबारा अपना अपटर्न ले और ये वाला जो जोन है जो कि 1.2756 का बनता है, यहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन करे एंड अगेन फॉलिंग की तरफ जाए और फिर यहाँ पे अपनी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, यहाँ पे अपनी सपोर्ट ले, फिर अब जाए इस जोन पे, वहां से फिर अपनी ये रिजेक्शन करके फॉलिंग की तरफ जा सकता है। फाइनल टारगेट जो मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ वो 1.2500 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पाउंड यूएसडी फॉलिंग की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूँ, मैं इसको बाय में नहीं देख रहा। और मैंने जैसे कि आपको डिटेल में बता दिया कि डॉलर इंडेक्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वजूहात भी मैंने बता दी हैं आपको। अगर तो आपको यूरो इस जोन में अगेन मिलता है तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट टाइम होगा इसको सेल करने के लिए। टारगेट 1.0680 है और अगर आप देखते हैं कि मंडे को कैंडल सेल की बन रही है तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर सेल की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। बट रिमेंबर, ट्रेड एट योर ओन रिस्क है। आई एम जस्ट गिविंग यू माय एजुकेशनल बेस्ड एनालिसिस एंड आई एम नॉट रिकमेंडेड एनीवन टू ट्रेड ऑन माय एनालिसिस। ठीक है, सो अब बेटर यही है कि आप अपने ही एनालिसिस को फॉलो करें। तो इसके ऊपर आप सेल की अपॉर्चुनिटी को जरूर देखें। अगर मंडे की कैंडल सेल की बनती है, आई थिंक आपको सेल में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ट्रेड एट जॉन इसका आई एम अगेन सेइंग। और अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे भी इसके ऊपर जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से मार्केट अप में गई थी, अब मुझे लगता है कि मार्केट अब डाउन में, यहाँ पे इसके स्टेप्स बहुत स्मॉल बन रहे थे लेकिन यहाँ पे इसके स्टेप्स काफी बड़े बन रहे हैं। यानी कि अब के बार अगर ये फॉल करता है तो आई थिंक वो यहाँ तक जाएगा। मैंने आपके सामने इसको इस तरीके से ड्रॉप भी कर देता हूँ। ये वाला जो, या इसको ना मैं ऐसे बना देता हूँ भाइयों के लिए और ज्यादा आसानी रहेगी। यार ये लें, ठीक है। इस जोन तक मार्केट जो है वो आपको जो है फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि मार्केट की फॉल करती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल, तो मार्केट यहाँ पे जाएगी, फिर थोड़ा सा अप में जाएगी, ठीक है, यहाँ तक जा, हाँ यहाँ तक भी जा सकती मार्केट एंड अगेन जो है वो आपको इस तरीके से देखने, यानी कि अपने ये स्टेप्स बनाती जाएगी, फिर अप में जाएगी, फिर मार्केट जो है वो डाउन में आएगी। इस तरीके से मार्केट जो है वो अपना स्टेप बना सकती है। या तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगी या तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से अपना स्टेप्स बना के फॉलिंग की तरफ जाएगी। इसके स्टेप्स लेकिन मुझे लगता है कि काफी बड़े बन सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, मार्केट
अपनी रेजिस्टेंस पर गई है, रिजेक्शन मार्केट अपनी कर रही है। मंडे को अगर इसकी कैंडल D1 की सेल की बनती है, आई थिंक आपको सेल में आना चाहिए। टारगेट आपका 0.6500 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा हमारे पास एक चांस है इसके ऊपर अर्निंग करने का। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन। मैं बहुत देर से इसके ऊपर बाइंग में हूँ, आपके सामने ही है सारे एनालिसिस, कुछ भी मैंने रिमूव नहीं किया। मैंने जब से कहना स्टार्ट किया तब से मार्केट्स की बुलिश में ही है, और आई बिलीव कि जापान के हालात अभी भी ठीक नहीं है। वो इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो है डॉलर जो है और बाकी जो करेंसीज हैं वो जापान में महंगी हुई हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अभी भी मुझे यही है कि मार्केट का पहला जो टारगेट है वो 145.50 है, और उसके बाद भी मार्केट आपको फर्दर बुलिश में देखने को मिल सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। आगे बात कर लेते हैं हम यूएसडी सीएचएफ की। ये मुझे बाय में लग रहा है क्योंकि हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स को बाय में देख रहे हैं। मार्केट अपने एक असेंडिंग चैनल में है, और मुझे लगता है कि मार्केट अपना जिग-जैग में रहेगी। अब यहाँ से मार्केट गेन जो है यहाँ तक जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अपने मार्केट मूव ले सकती है। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो मुझे बाय का लग रहा है, ना कि सेल का, लेकिन ये साइड वे में मूव कर सकती है। अच्छी अर्निंग जो है वो आप इसके ऊपर ले सकते हैं। अगर आप बड़ी लॉट के साथ काम करते हैं तो मेरे ख्याल में आप इस पेयर के ऊपर यूएसडी सीएचएफ के ऊपर नेक्स्ट वीक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड जैसे अभी हमने बताया कि हम इसमें अभी -75 पिप्स लॉस में है, और इसकी कल मार्केट बहुत ज्यादा फॉलिंग में आई थी, लेकिन बाद में अगेन मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ। और लेकिन मार्केट मैं भी कुछ मसरूफ था, ट्रेड को क्लोज नहीं करवाया। मुझे लगता है कि अब इसकी मार्केट फर्दर अपसाइड में जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें इन -75 पिप्स। मेरा मानना है कि पहला इसका जो टारगेट है वो 1.3335 है, एंड देन 1.3530 हो सकता है। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर गई है, और खूब बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी ली है। आई बिलीव इसकी मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको बुलिश में देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं यूरो जापानीज येन की। मैं इसको बाय में देख रहा हूं, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली और इसके ऊपर मैंने अपना एनालिसिस भी दिया था, और हमारा टेक प्रॉफिट भी इसके ऊपर हिट हुआ था। और ये मैंने एनालिसिस कल ही दिया था, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हमारा इसके ऊपर जो टेक प्रॉफिट्स है वो हिट हो गए थे। आई बिलीव कि इसकी मार्केट फर्दर आपको बाय में देखने को मिल सकती है। बेटर ये रहेगा कि अगर आप इस सपोर्ट का दोबारा से अगर वेट कर लेते हैं तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा आपको, यानी कि अर्ली जो है वो एंट्री मिल जाएगी कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम गेन जो है वो हासिल कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में आपको अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहिए। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाए, लेट इट गो, आप उसको मत रोकें। यहाँ पे देखें मार्केट ने सेम यही सिनेरियो भी आपको मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे आई तो और मार्केट थोड़ी सी फॉल हुई, फिर मार्केट अप में गई, मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर मार्केट अप में। अब यही सीन, सेम यही चीज अब आपको ये वाली चीज यहाँ पे मिल रही। मार्केट फॉल हुई है, यहाँ पे जैसे कि हुई फॉल, अब मार्केट अगेन अप में जाएगी, और फिर इस वाले जोन से सपोर्ट लेगी अगेन अप में। तो बेटर ये रहेगा आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को ही देखें। अगला पेयर आपका है कैनेडियन जापानीज येन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट अपनी सपोर्ट पे, अगेन इसकी सपोर्ट पे आने का वेट करें। आपको इस जोन में अगर मार्केट दोबारा से मिलती है, या इस जोन में आपको मार्केट मिलती है, जो कि मैं आपके सामने इसकी लाइन बना देता हूँ ताकि भाइयों के लिए आसानी रहे। अगर आपको मार्केट 108.08 पे मिलती है, बहुत बेस्ट मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी इसको बाय करने की। अगर तो मार्केट इस सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक करती है, अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करती है तो फिर इस जोन का आपने वेट नहीं करना, फिर आप बाय कर लें और लेट द मार्केट गो। सिंपल, क्लोज नहीं करना भाई। अच्छा मुनाफा लेना है तो फिर क्लोज नहीं करना, लेट इट गो। आगे हम बात कर लेते हैं जी CHF JPY।
सेम वही एनालिसिस है, मैं कोई इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा। बाय की कैंडल बने बाय में बैठ जाओ, सिंपल। सेल की बने तो आपने सेल नहीं करना, इसको ज्यादातर बाय में देखना है, क्योंकि ये जैपनीज के पेयर्स हैं। तो आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। अगर मंडे की कैंडल बाय की बनती है भाई, बाय में बैठ जाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये जोन मिलता है, अगर मंडे की कैंडल सेल की बनती है, तो फिर आप इस जोन का वेट करें, बाय नहीं कर लेना, इस जोन का वेट करें जहां पे आपको मार्केट मिले, जो कि 160.50 या 60 का जो लेवल बनता है, यहां पर आए, आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। अगला पेयर आपका है पाउंड जैपनीज जेन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अप में जा रहा है, और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि इसकी मार्केट स्टिल बुलिश ही है। बेटर ये रहेगा मेरे भाई, इस पे भी आप बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। ये सेटअप मैंने आपके सामने दोबारा से ड्रॉ किया है, ये इस जोन में मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाउंड जैपनीज जेन के ऊपर बाय करने की। और अगेन मेरा वही कहना है कि ट्रेड को क्लोज नहीं करना यार। हम बहुत प्रॉब्लम है हमारे भाइयों की, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, 40 50 100 पे मिलते हैं, एकदम निकल जाते हैं। भाई सब्र कर लो, होल्ड किया करो, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज जेन, मार्केट इसकी फॉलिंग में थी, अब मार्केट ने आके यहाँ पे अपनी ग्राउंड बनाई, और मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से आउट हो चुकी है। मुमकिन है कि इसकी मार्केट थोड़ी सी फॉल करे, और अगर ये दोबारा आपको 95.70 पे मार्केट मिलती है, तो मेरे ख्याल में अच्छा टाइम रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप जो है वो देखें। टारगेट ओपन है, जहां तक मार्केट जाती है जाने दो मेरे भाई। आगे बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड कैड की। न्यूजीलैंड कैड आगे जो एनालिसिस है वो सारे के सारे D1 के चार्ट पे हैं, और बहुत ही अच्छे एनालिसिस है। आई एम श्योर कि आप भाइयों को जल्दी से उसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म किया, और मार्केट के क्लोजिंग तक मार्केट ने विक नहीं बनाई। बायर्स इसके अंदर भरपूर अंदाज से बैठे हुए हैं। आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको बाय में मिल सकती है नेक्स्ट वीक। टारगेट आपका 0.8270 होना चाहिए। अगला पेयर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड है, मैं इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देख रहा हूँ। मंडे को अगर कैंडल बाय की बनती है, तो आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। जिस तरह से मार्केट, अच्छा आप देख रहे हैं कि मार्केट फिर जब इसकी फॉल करती है तो जबरदस्त, जब उठती है तो फिर जबरदस्त तरीके से अप में जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे मार्केट जिगजैग मेरी अप गई डाउन आई, अप गई डाउन आई, अप गई डाउन आई। अब मेरा ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट इसी तरीके से फिर अपना बुल रन लेगी, और लगातार जो है वो अपसर में मूव ले सकती है। बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, टारगेट 0.9085 होना चाहिए। अगला पेयर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF है। मार्केट्स की जहां से भी बुल रन में जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जोन अगर आपको मिलता है तो बेस्ट जोन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF के ऊपर बाय करने का, फॉर द टारगेट 0.6085 के लिए। ठीक हो गया, ओके। ये बड़े सिंपल है यार, इसमें आप खुद भी इसको देख सकते हैं। यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें, मार्केट थर्सडे वाले दिन अपनी रिजेक्शन कर चुकी थी। फ्राइडे को मार्केट ने थर्सडे के लो के नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि जिस तरीके से मार्केट लगातार बाय की कैंडल्स बनाते हुए अप में गई थी, जैसे लगातार सेल की बनाई थी, लगातार बाय बनाई, अब अगेन कंटिन्यू मुझे लगता है कि इसकी मार्केट सेल की कैंडल बनाकर फॉलिंग की तरफ जा सकती है। तो बेटर यह है कि आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को ही देखें, ना कि बाय की। टारगेट 1.5900 होना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है टारगेट, ठीक है। पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो मार्केट ने हाई बनाया, हायर हाई एंड अगेन हायर हाई मार्केट ने बनाया। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है नेक्स्ट वीक अगेंस्ट दी पाउंड, तो इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें, लेकिन मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। 1.8710 मुझे लगता है कि ये फॉलिंग की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखें, अगर आपको समझ आती है तो आप इसके ऊपर अपना ट्रेड प्लान बनाएं। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीक ट्रेड प्लान नहीं बना रहा। देखूंगा कि कोई ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने
तो मैं इसके ऊपर जो है वो ट्रेड रिकमेंड करूं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ज़्यादा जो है वो अपने एनालिसिस में ऐड नहीं कर रहा। मैं आपको साफ-साफ बता दिया। अगला पेयर आपका है न्यूजीलैंड CHF। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। मार्केट अपनी सपोर्ट पे, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वाली ट्रेड का कि जरा वेट करें, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF कि यहाँ पे मिले तो बेटर रहेगा कि आप बाय करें, और इसी तरीके से यहाँ पे हमें वही चीज मिल चुकी है कि मार्केट अपनी सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में मूव कर रही है। आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको बाय में देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट आपका 0.5560 एंड देन 0.5595 होना चाहिए। ओके, ये सारे मैंने आपको टोटल 18 एनालिसिस बताए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना ओन एनालिसिस भी इन तमाम पेयर्स के ऊपर लाजमी करें। जिस पेयर पे आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस आपके साथ मैच कर रहा है, आप उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर अपनी ट्रेड को ज़रूर एक्टिव करें और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बनाएं। ट्रेड एट जो ऑन रिस्क है, आपका प्रॉफिट है भैया, आपका लॉस है। मैं जस्ट आपको अपना एजुकेशनल बेस के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, और बहुत से भाई जो हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मुझे बहुत से मैसेजेस भी आते हैं कि सर आपने जो एनालिसिस बताया था हमने भी अपना एनालिसिस किया और हमने इतनी अर्निंग की है, ये वो। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि उन्होंने भी एनालिसिस किया मेरे एनालिसिस को देखकर, और उनको लगा कि हाँ ये एनालिसिस ठीक है, मार्केट इस तरीके से मूव ले सकती है। तो वो जब प्रॉफिट करते हैं तो मुझे बेहद खुशी जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से जो न्यू भाई हैं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो ज़रूर इसी तरीके से अपना भी एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही एनालिसिस बता रहा हूँ तो देन ज़रूर आप अपनी ट्रेड को एक्टिव करें और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट करें। आप देखेंगे मैं आपको जब भी एनालिसिस बताता हूँ विद रीजंस बताता हूँ कि यार क्यों लग रहा है कि अब ये बाय में जाएगा या क्यों लग रहा है कि ये सेल में जाएगा, ठीक है? तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, मैं आपको उसके साथ-साथ गाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरे एनालिसिस जो हैं ये पसंद आए होंगे और आप मार्केट से नेक्स्ट वीक एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बनाएँगे। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा टेलीग्राम का चैट वाला जो नेम है यानी कि लिंक जो है वो मैंने दे दिया है, और जो मेरे फ्री सिग्नल्स भी चाहते हैं उसका भी नेम मैंने डाल दिया। आप सेम ऐसे ही टाइप करेंगे, आपको टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।